अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज बेटी का आखिरी पेपर है तो उसको पेपर करवाने के लिए जा रहे हैं ताकि आज पेपर हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलेगा। फिर उसके 2 दिन के बाद बेटे के पेपर शुरू हो जाएंगे। बस मेरी तो इसी तरह रूटीन है। बस मेरी दुआ है पाक परवरदिगार सब बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, जो इम्तिहान दे रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सबको कामयाब करे, आमीन। अभी ये फ्रेंड्स देखें, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और इतनी गर्मी में सारे बच्चे सेंटर के बाहर, बच्चे बच्चियाँ हैं, उस तरफ बच्चियों का सेंटर है और दूसरी तरफ बॉयज़ का है। तो मतलब इतनी गर्मी थी, वीडियो में तो इतना महसूस नहीं हो रहा था। बस बेटी को तो मैंने गाड़ी में ही बिठाया था कि आप रिवाइज़ करती रहो जब तक टाइम नहीं हो जाता, लेकिन बच्चों पे इतना वो मुझे हो रहा था कि इतनी गर्मी थी। बस इसीलिए मैं आप सबको दुआ के लिए कह रही हूँ कि अल्लाह पाक इन सब बच्चों को कामयाब करे अच्छे नंबरों से। उसके बाद मुझे गाड़ी की थोड़ी सी ट्यूनिंग करवानी थी इंजन की, तो मैं उसके लिए आ गई थी। मैंने कहा जितनी देर बेटी पेपर देगी तो मेरा गाड़ी का काम भी हो जाएगा। तो ये भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इन्हीं के पास मैं हमेशा आती हूँ। ये स्कैनर लगा के देख रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि मुझे गाड़ी का ऑयल भी चेंज करवाना था और उसके बाद ये इंजन की ट्यूनिंग भी करवानी थी। और ये देखें कि मेरी कुछ मसरूफ़ियत की वजह से कि मैं 2-3 बार नवाबशाह गई हूँ, फिर उसके बाद आप ही की तबीयत ठीक नहीं, बच्चों के पेपर तो मैंने सर्विस नहीं करवाई थी। अभी बेटे के बाद टाइम था, वो मेरे साथ आया था तो हम ये काम करवा रहे हैं। और अभी भी मेरे पास सर्विस करवाने का तो टाइम है नहीं, तो इन्होंने कहा था बाजी हम ट्रेनिंग के बाद पूरा ये जो इंजन बॉडी और पूरा ये जो है ना हम इसको क्लीन कर देते। तो इन्होंने इतना अच्छे से ये वॉश किया पूरा काम करने के बाद, और उसके बाद ये इस तरह इन्होंने किया। तो मेरा तो ये वाला काम हो गया। अब मैं बेटे के पेपरों के बाद ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसकी सर्विस अच्छे से करवा के आऊँगी। वैसे तो बच्चा आप लोगों ने देखा हुआ है जो हमारी गाड़ी को क्लीन करता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब एक वॉश करवाने जाते हैं उसकी अलग ही बात होती है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगी। अभी मुझे इतना मेरे सर में गर्मी से दर्द हो रहा था, फिर अभी बेटे ने गाड़ी ड्राइव की और अभी भी छुट्टी होने में टाइम था और ठंडी ठंडी खोए वाली कुल्फ़ी आ गई। तो फिर बेटे ने कहा मम्मा आप ये खाएं। फिर मैं घर आ गई तो ये मेरी आपी ने मेरे आने से पहले मेहंदी कंडीशनर जो मैंने बनाई थी रेमेडी, वो वाली मैंने बनाई थी, ये मेरी आपी ने खुद से लगा ली थी और ऊपर ये सर्जिकल इसमें कैप पहन ली। तो मैंने तो कहा था मैं लगा दूंगी, लेकिन उसने कहा तुम थकी हुई आओगी, ये रही वो। तो अभी मैं छोटे बेबीज़ को भी लगाना आपको बताती हूँ कि किस तरह लगाते हैं। ये वही मेरे चैनल पर रेमेडी की वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। मेरी कुछ बहनों के बेबीज़ छोटे हैं तो ये मैं उनके लिए ये मेहंदी कंडीशनर लगा के दिखा रही हूँ। ये वही बेबी है जिसके मैंने एलोवेरा वाली रेमेडी लगाई थी ना, कितने लंबे इसके हेयर्स थे, तो इसकी मैंने कटिंग करवाई है। तो क्योंकि इसके सर में ना ये अपने होम टाउन गई थी, ये हमारे बहुत ही अच्छे फैमिली टर्म्स और हमारे बहुत ही करीबी हैं जिनकी ये बेबी है और रहती मेरे पास ही है ज़्यादा। तो इसके जो बालों की टेक केयर है ना मैं खुद ही करती हूँ। तो ये कुछ दिनों के लिए गई थी तो वहाँ गर्मी बहुत थी तो इसके सर में दाने बन गए थे। तो मैंने कहा वैसे भी इसके बालों की मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी मेरी रेमेडीज से ग्रोथ होते हैं बाल। तो मैंने इसकी कटिंग करवा दी, बॉब कटिंग। अभी मैं आपको 1 मंथ बाद इसको दिखाऊंगी, देखिएगा इसके बाल माशाल्लाह कितने बड़े होंगे। तो अभी ये इसको 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ता हो गया कटिंग करवाई को। तो जिन मेरी बहनों के बेबीज़ छोटे हैं वो देख ले के देखे, मैं मेहंदी कंडीशनर रेमेडी में फिर बता रही हूँ, मेरे चैनल पर वीडियो है, आप उसी तरह मेहंदी को भिगोएं, बनाएं और उसके बाद इसी तरह बेबीज़ को लगाएं। और मैं वॉश करने का भी तरीका आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए जब हम ये 3 इयर्स की बेबी है, आप 2 ईयर से शुरू कर सकते हो, अगर 2 नहीं तो 2.5 से आप शुरू कर सकते हो। अगर जो मेरी बहनें एहतियात से वॉश करवा सकें तो फिर वो 2 ईयर से भी शुरू कर सकती हैं। अभी मैंने इस बेबी को 2 ईयर से शुरू करवाया हुआ है, जैसे मैंने अपनी बेटी को हर रेमेडी शुरू करवाई थी। अभी ये आप देखें कितनी अच्छी इसके हो गई है। अभी मैं इसके भी जो है ना सर्जिकल कैप चढ़ा दूंगी, जिससे ये कि ना मेहंदी भी इधर उधर नहीं लगती और मेहंदी ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती। जब चीज़ जल्दी ड्राई होती है ना तो उसका असर स्किन में कम होता है। अभी हमने सर्जिकल कैप चढ़ा देनी है ताकि इसका सारा असर बालों की जड़ों में जाए।
अब मैं वॉश करने का भी आपको तरीका बताऊंगी कि कितना केयरफुली बेबी को के हेयर वॉश करें। ये नहीं कि बच्चियों के ही आपने करने हैं, आपके जो बॉयज़ हैं। अब देखिए मैं हर रेमेडी अपने बेटे के यूज़ करती हूँ सिवाय मेहंदी रेमेडी के, क्योंकि उससे कलर आ जाता है। तो अभी ये देखिए मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूँ, ये मेरे चैनल पर वीडियो है मेहंदी कंडीशनर रेमेडी की। ये इतना अमेजिंग है, आप यकीन करें। मेरी आप ही आई थी, एक तो उनको मैदे की तकलीफ है, उनका चेकअप यहीं से ही चल रहा है, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं हेयर बेबी का वॉश करके बताती हूँ। ये देखें, ये मैं वही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था। ये देखिए अब मैं ये 3 ईयर की बेबी के यूज़ कर रही हूँ ये शैम्पू। आप देखें, आप खुद देखें, जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, जिसका मुझे फ़ायदा मिलता है, मैं वही आपके साथ यूज़ करती हूँ। ये देखिए अब ये इस बेबी को मैं लगा रही हूँ, कितना अच्छा शैम्पू है। आप देखें कैसे नहीं बालों की सेहत होगी, कैसे नहीं बाल अच्छे होंगे जब हम अच्छी चीज़ें लगाएंगे। अब ये आप गौर से देखिए, जिनके पास हैंड शावर है, मैंने बेबी की आंखों के पास और सर को यूं ऊपर की तरफ किया हुआ है कि इसकी आंखों में या मुंह में कड़वा पानी ना जाए, क्योंकि बड़ों को तो पता होता है, बच्चे वो थोड़ा सा फिर वो इरिटेशन करते हैं। अब मैंने इस तरह कर लिया है कि इसको हैंड शावर से मैं इसके हेयर्स को वॉश करवा रही हूँ। अगर मेरी किसी बहन के पास हैंड शावर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आंखों के पास जैसे मैंने हाथ रखा हुआ है ना सर के एंड में, इसी तरह आप हाथ रखो और डोंगे से पानी डालती जाओ। अभी आप देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें वॉश होने के बाद बालों में शाइनिंग देखें, कितने नरम और मुलायम बाल हैं और इतने प्यारे हुए हैं। और आप यकीन करें, जब मैंने हेयर इसके कॉम किए यानी कंघा किया तो भी एक भी बाल नहीं उतरा। देखें माशाल्लाह। अभी मैं आपको ना 1 मंथ या 28 दिन या 27 दिन बाद फिर आपके साथ ये शेयर करूँगी, देखिएगा इसके बाल माशाल्लाह कि कितने प्यारे हैं। तो मैं बस अभी आप ही के भी आपको बाल दिखाऊंगी, बहुत उनके भी बालों में वॉल्यूम हुआ है। ये देखें मेरी आप ही जब आई थी बीमार भी बहुत थी, तो इनके बालों में गंजापन भी जैसे आया होता है। अभी देखें माशाल्लाह, और इनके बालों का मेहंदी कंडीशनर के बाद इनके बालों का वॉल्यूम देखें। अब ये जो रफ टफ बाल है ना इनके नीचे, ये मेरी 2 से ढाई महीने की मेहनत है, जिनसे आप ही के बाल ये इतने प्यारे हुए हैं। अब ये जो बिल्कुल ही नीचे से रफ टफ बाल है ना, ये मैं थोड़े से कटिंग कर रही हूँ, इसलिए कि इनको भी मैं 1 मंथ बाद आपको दिखाऊंगी जब आप ही चेकअप के लिए आएगी ना। और मैंने जो मैं करी है वो इनको चीज़ें साथ जब ये होम टाउन जाएंगी तो मैं दे दूंगी। यहाँ पर आप ही के सारे गंजापन था। तो अब माशाल्लाह आप देखें, मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, जो मेरी बहनें परेशान हैं उनको हौसला हो और वो भी रेमेडीज़ यूज़ करें, उनके बाल भी अच्छे हो। मेरी आप ही के बाल इतने बड़े नहीं थे, सब कहते हैं ना ख़ानदानी होते। ये देखें मेरी सक्की बड़ी बहन है, उसके बाल देखें। अब मैं रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ तो इनके बाल अब देखें कि कितने प्यारे और करली इनके बाल हैं। लेकिन करली बालों से देखें, वो मैंने रेमेडी यूज़ की है तो इनके बाल कुछ सीधे हुए हैं। ये जो थोड़े से रफ टफ है वो मैंने नीचे से निकाल दिया, ताकि जब ये बढ़ जाएंगे बाल फिर आप देखिएगा कि कितने प्यारे इनके बाल हो गए। अब मैंने हल्का सा मैजिक ऑयल और एलोवेरा ऑयल मिक्स करके इनके बालों में लगाया है। अब मैं इनकी चोटी बना रही हूँ। आप यकीन करें, आप ही की तबीयत मैदे की तकलीफ़ की वजह से आप ही खाती पीती सही नहीं थी, तो इनकी हेल्थ भी इतनी डाउन हुई। उससे पहले इनके बाल पूरे पूरे जड़ों से निकल रहे थे। अब माशाल्लाह माशाल्लाह इनके बाल इतने प्यारे हो गए हैं कि ये कहती हैं कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। और सारी टेक केयर बालों की यहाँ पर मैं खुद इनकी कर रही हूँ। बाकी तो ये अपना खुद ही हर चीज़ देख रही हैं, लेकिन बालों के मामले में जैसे मैं अपने बेटे के यूज़ कर रही हूँ चीज़ें, ऐसे ही इनके भी करती हूँ। और माशाल्लाह इनके बाल देखें कितने प्यारे हैं। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और सब लोग हमें दुआओं में बहुत सारा याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।